व्यूअर्स, वो घड़ी आन पहुंची है जिसका सबको इंतज़ार था। बिलाखिर 5 से 6 माह के बाद सेफ सिटी फैसलाबाद की जानब से ई चालान करने का फ़ैसला जो है वो कर दिया गया है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ चौक चौराहों में, मुख्तलिफ़ सड़कों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब ई चालान जो है वो करने शुरू कर दिए गए हैं। ई चालान किन किन चौक चौराहों पे होंगे, वायलेशन कौन कौन सी हैं, उनके जुर्माने कितने होंगे और सबसे ज़्यादा जुर्माना किस वायलेशन पे होगा और इस वायलेशन से बचना क्या है, कैसे है। और इसके अलावा अगर किसी के नाम कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है वो चालान किसको जाएगा, और अगर किसी ने अपनी शनाख्त छुपाई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, सारी तफसील जो है इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें। तो मैं आपको बताऊं, आज एसएसपी सेफ सिटी और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि फैसलाबाद में अब से ई चालान जो हैं वो किए जाएंगे। फैसलाबाद में ई चालान जो हैं वो मुख्तलिफ़ वायलेशन पे होंगे, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन सुन रहा है दौरान ड्राइविंग, किसी ने हेलमेट नहीं पहनना मोटरसाइकिल पे, सीट बेल्ट नहीं बांधा, इसके अलावा वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, रॉन्ग पार्किंग की गई है, और इसके अलावा सिग्नल जो इशारा है वो तोड़ा गया है, या कोई और वायलेशन कम उम्र ड्राइविंग है वो की गई है, रैश ड्राइविंग की गई है, तमाम पे अब जुर्माने जो है ई चालान के ज़रिए होंगे। सेफ सिटी के दफ्तर में, फैसलाबाद के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ अमला और स्टाफ जो है वो वाच कर रहा है। इसके अलावा AI सिस्टम के ज़रिए भी वाच किया जा रहा है शहरियों को, जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई और जो चीज़ें रह गई हैं वो तमाम चीज़ें शामिल करके जो भी इस चीज़ की वायलेशन करेगा अब उसको AI सिस्टम के ज़रिए ई चालान जो है उसके घर भिजवा दिया जाएगा। अगर वो चालान पे नहीं किया करेगा तो उसको डिफ़ॉल्ट लिस्ट जो है, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट जो उसमें शामिल कर दिया जाएगा और उसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि इस वायलेशन पे कितना जुर्माना होगा। सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है बग़ैर हेलमेट शहरियों पे होगा। जिन्होंने हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं पहना होगा उनको जुर्माना जैसे पहले 2000 रुपया हो रहा है अब भी 2000 रुपये ही होगा। इसके अलावा वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी पर भी जुर्माना 2000 रुपये रखा गया है। इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग अगर किसी ने ट्रॉलर कोई गाड़ी सड़क के किनारे पे या वहाँ पे रॉन्ग साइड पे खड़ी कर दी है तो उसको जुर्माना भी 2000 आयद किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। बाकी जो वायलेशन है जिसमें इशारा तोड़ा है, कम उम्र ड्राइविंग है, और इसके अलावा आपने कोई भी बाकी वायलेशन की है, लाइन और लेन की पाबंदी अगर नहीं की गई तो उस पे मुख्तलिफ जुर्माने किए जाएंगे। अब मैं आपको आगे बताऊं कि अगर किसी ने शनाख्त छुपाई तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई अपना नंबर प्लेट बदल के या नंबर प्लेट उतार के या किसी वजह से शनाख्त छुपाता है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस की जानब से, ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुकदमात का अंदराज होगा, और उसके बाद मुकदमे का अगर अंदराज होगा तो उसका रिकॉर्ड ख़राब होगा और उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा और मुकदमे का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि शहरी जो हैं वो वायलेशन ना करें, शनाख्त ना छुपाएं, बल्कि कवानीन की पासदारी करें ताकि एक अच्छा मुआशरा बन सके। अगला मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को जुर्माना हो जाता है लेकिन उसके मोटरसाइकिल या उसकी गाड़ी उसके नाम नहीं है, और वो जुर्माना जो है किसको जाएगा, जुर्माना उसको जाएगा जिसके नाम गाड़ी है। तो इसलिए उन शहरियों से भी गुजारिश है कि अगर उन्होंने गाड़ियां ख़रीदी हुई हैं या बेची हुई हैं तो आप जिनको बेची हैं और जिनके पास वो गाड़ी है, जिनकी मलकियत आप बन चुकी हुई है, वो वहाँ पे जाके एक्साइज़ के दफ्तर में जाके अपनी मलकियत चेंज करवाएं ताकि अगर कोई वायलेशन होती है तो जुर्माना उस बंदे को ही आए। तो व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद शहर में सेफ सिटी के कैमरे किन चौराहों पे और कहां लगे हैं। व्यूअर्स, फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ़ चौक चौराहे हैं जिसमें कोहिनूर चौक, अगर जड़ावाला रोड की बात करूं तो वहां पर जो मिनी बाईपास है, जो वहां पर डूडी माइंडर नहर है, वहां से शुरू हो के जलवी मार्केट, इसके अलावा
तजामिल चौक, कोहिनूर चौक, अब्दुल्लापुर चौक, स्टेशन चौक, GTS चौक, आगे आ जाएँ हिलाल अहमद चौक। इसके अलावा उस जाल की तरफ जाएँ तो जाल चौक, उससे अगला सलीमी चौक, उससे आगे अगर जाएँ तो मैकडोनल्ड चौक, उससे आगे सत्याना रोड। और इसी तरह जो SSP सेफ सिटी है और CTO की जानब से ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ़ कैमरे जो हैं यूनियन कौंसिल की सतह पर भी इंटीग्रेटेड किए जाएंगे, यानी मुख्तलिफ़ जो कैमरे अगर प्राइवेट शहरियों के भी लगे हुए हैं उसको भी सेफ सिटी के साथ लिंक करके शहरी जो भी वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा। इसके अलावा व्यूर्स जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको पकड़ने के लिए भी सेफ सिटी जो है कारआमद साबित हो रहा है। इसके अलावा सेफ सिटी की जानब से मौसम की सूरत बताई जा रही है। इसके अलावा 15 पुकार जो हेल्पलाइन है उस पर आपको अगर ब्लड डोनेशन चाहिए, अगर आपको अचानक जो है खून का अतिया चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा दीगर और कई सहूलियात जो हैं सेफ सिटी की वजह से मिल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अब जो बड़ा ऐलान सामने आया है वो कवानीन, ट्रैफिक कवानीन की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा वो पकड़ा जाएगा। और ये कानून सब के लिए बराबर है, कोई सरकारी है, गैर सरकारी है, नीम सरकारी है, प्राइवेट है, छोटा शहरी है, बड़ा शहरी है, सब इस कानून में बराबर हैं, सब को जुर्माने आयद होंगे। तो लिहाजा गुजारिश है कि वायलेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वायलेशन करने से हादसात हो रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी होने से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो शहरियों से गुजारिश है जो वायलेशन कर रहे थे उससे बाज आ जाएँ, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहन लें, गाड़ियों वाले सीट बेल्ट बांधें और मोबाइल फ़ोन सुनना तर्क कर दें। मोबाइल फ़ोन अगर कॉल सुननी है तो रुक के सुनी जाए। तो व्यूज़ आज के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग के साथ जो अपडेट आती हैं जो सेफ सिटी के हवाले से या दीगर खबरों के हवाले से आपको हम अपडेट रखेंगे। आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी खबरें मिलती रहें।